चलो, अगर आवाज आ रही है तो एक बार बता दो कि बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कोशिश करते हैं बोर्ड। हाँ, अभी बताओ। सब ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। देखो, ये हमारा जो चल रहा था मानव नेत्र, इसका ये लास्ट क्लास है। बस इसमें बस एक चीज हमको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? प्रिज्म। प्रिज्म के बाद ये चैप्टर हमारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखा था, जैसे कि आंखों में क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्यों होता है, वो सब कुछ हम क्या किए थे, देख लिए थे। ठीक है। इसमें किसी तरह का किसी को कुछ कोई डाउट है, कोई बताओ, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हो? कुछ भी ऐसा है जो पूछना है? अगर ऐसा कुछ है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग बताइए फटाफट। प्रीति, श्वेता, ऐसा कुछ है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, या हम शुरू करें अगला जो भी है हमारा टॉपिक? टॉपिक क्या है? प्रिज्म। हमें पढ़ना है प्रिज्म। ठीक है। देखो, अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म क्या होता है? अगर हम बात करें प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या होता है? देखना, प्रिज्म क्या है कि किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक, उनके मध्य घिरे हुए समांगी और पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा? चलिए, मैं एक इमेज निकालता हूँ, देखते हैं। प्रिज्म का इमेज मिल जाए तो प्रिज्म ये है। ये आ गया हमारा प्रिज्म। ठीक है। ये है हमारा प्रिज्म, दिखाई दे रहा होगा? प्रिज्म दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, हम क्या कह रहे थे कि किसी भी कोण पर, ये कोण है, दो एंगल क्या है? ये ब्लैक व्हाइट, में ब्लैक चाहिए। चलिए, देखिए, ये दो क्या है, फलक हैं जो झुके हुए हैं, और यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो किसी भी कोण पर जब दो अपवर्तक फलक, ये क्या है, ये फलक है, और दूसरा इधर वाला फलक है, ये अपवर्तक फलक। अपवर्तक फलक का मतलब क्या होगा? समझ में आ रहा है? अपवर्तक फलक का मतलब क्या होगा? कि ऐसा कोई भी ये फलक जिसमें से होके प्रकाश की किरण जाएगी तो थोड़ी सी क्या होगी? विचलित होगी। क्या कहलाएगा? अपवर्तक फलक कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो और ये क्या होना चाहिए? समांगी और पारदर्शी होना चाहिए, ताकि प्रकाश की किरण एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से क्या हो? अपवर्तित होती हुई बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ऐसे किसी भी संरचना को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। समझ में आया? अब देखो, यदि हम बात करें प्रिज्म के प्रकार, प्रिज्म समझ में आया किसे कहते हैं? प्रिज्म, अगर हम बात करें प्रिज्म के प्रकार, तो प्रिज्म विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार के पाए जा सकते हैं प्रिज्म। अब देखना, उसका भी इमेज हम कोशिश कर रहे हैं निकल जाए। प्रिज्म कितने प्रकार के पाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए। दिखाई दे रहा होगा इमेज? इमेज सभी को दिखाई दे रहा होगा? देखो, अब इसमें देखो, प्रिज्म जो है किसी भी तरह का हो सकता है, स्क्वायर के रूप में हो सकता है, क्रॉस, ट्रेंगुलर, ये किसी भी तरह का जो भी है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? सारे के सारे जो होंगे वो पारदर्शी होंगे। पारदर्शी यदि नहीं होता है तो ये प्रिज्म नहीं कहलाएगा। समझ में आया? यानी प्रिज्म किसे कहते हैं हम? क्या बोलेंगे अगर लिखना हो हमें कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? देखो, किसी कोण पर, किसी, लिखें या ना लिखें? लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, सुन लेना। किसी कोण पर, यहाँ लिखते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल के अपवर्तक,
अपवर्तक फलकों के मध्य समांगी तथा विषमांगी माध्यम से घिरे हुए वस्तु को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। याद रखेंगे। और प्रिज्म विभिन्न तरीके के हो सकते हैं, ये भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे निकलते हैं इसमें। अब देखो प्रिज्म में कुछ चीजें बनती हैं जिसको हम एक को कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म के दो पार्श्व फलक के बीच का जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे ये हमारा दो फलक है और दो फलकों के जहां स्पर्श होता है, स्पर्श होता है, इसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा किसे कहते हैं प्रिज्म कोण? इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। एक और कोण आता है इसमें, आगे निकलते हैं देखते हैं। विचलन कोण। एक और चीज आती है जिसका नाम है विचलन कोण। और ये विचलन कोण क्या होता है? देखो जब कोई किरण प्रिज्म पे आपतित होती है, यहाँ पे देखना, ये क्या है? हमारा प्रिज्म है। ये कलर ठीक है ना बोर्ड का, या चेंज करना पड़ेगा? बता दो। देखो ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म पे यदि कोई तिर्यक किरण पड़ती है, ये किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन सा किरण कहेंगे? इसको आपतित किरण कहेंगे। जानते हैं आप लोग? इसको आपतित किरण कहेंगे। अब यहां से क्या होगा? इसको ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जाके किधर चली जाती है? थोड़ा सा इधर बेंड हो जाती है, झुक जाती है। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं? ये किरण है, तो इस, हाँ, इसको हम कहते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है। अब ये क्या होगा? चूंकि ये पूरा शीशा है तो फिर इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जाके जब बाहर निकलेगी, हवा में बाहर निकलेगी, तो फिर ये यहाँ से क्या होगी? घूम जाएगी। और फिर इस किरण को हम क्या कहेंगे? इस किरण को हम कहते हैं निर्गित किरण। क्या कहते हैं? निर्गित किरण। निर्गित किरण। अब देखिए, अब विचलन कहाँ से कहाँ तक हुआ है? थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं। कौन सा? येलो कलर लेते हैं। ठीक। अब देखिए, इसको जाना चाहिए था यहाँ से, पर ये गई है यहाँ से। अगर इसको हम पीछे लेके जाएं, पीछे यहाँ पे ले जाके मिलाएं, तो ये कोण हो रहा है, यानी इतना कोण क्या हुआ है? विचलित हो गई है किरण। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा सुनिए। विचलन कोण वह कोण है जो आपतित किरण और निर्गित किरण के बीच में बनता है। बात समझ में आई? विचलन कोण क्या है? कि अपवर्तन के दौरान किरण का विचलन ही विचलन कोण कहलाता है। किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं। ये बताओ, समझ में आ रहा है ये? सारे लोग बताइए फटाक से, समझ में आ रहा है ये? विचलन कोण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, ठीक है, और आपतन के बाद अपवर्तित किरण जब निर्गित होती है, तो निर्गित होने के बाद आपतित किरण और निर्गित किरण के बीच का जो कोण होता है वो विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये है लाल वाला विचलन कोण। समझ में आ गया? बताओ फिर आगे निकले हम। चलिए, आ रहा हूँ। ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो, जब भी प्रकाश की किरण, जब भी प्रकाश की किरण किस पे पड़ती है? प्रिज्म पे पड़ती है, तो दो घटनाएं होती हैं। प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जब पड़ती है तो दो घटनाएं होती हैं। अब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? थोड़ा सा इधर ध्यान देना, देखना। पहली बात की अपवर्तन होता है। किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और दूसरा होता है विक्षेपण, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, या प्रकाश का विक्षेपण कह लो आप लोग, विक्षेपण।
ठीक है। तो अभी तो हमने ये जानते हैं हम कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन हम लोग जानते हैं और अभी पीछे क्या हुआ है देखे भी हैं। ये क्या है, अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये विक्षेपण क्या होता है, ये विक्षेपण क्या होता है देखना। अगले लेसन पे हम चल रहे हैं और लिख रहे हैं विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। अच्छा, क्लास में कितने लोग हैं? अच्छा, कौन कौन? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीति भी नहीं है, इधर देख लो। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे, सुन लो। अच्छा तुम हो, ठीक है कोई बात नहीं, सुनो देखो। देखो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, ये किस तरह से होता है। देखो जब सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, और ये जब प्रिज्म पर पड़ता है, तो प्रिज्म से होके जब गुजरता है तो ये सारे रंग जो होते हैं इसमें, सुने होंगे 7 रंग होते हैं इसमें, ये क्या होते हैं, अलग अलग विक्षेपित हो जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। जैसे यदि यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ी, श्वेत प्रकाश, ये क्या है, श्वेत प्रकाश पड़ता है जैसे, तो ये यहाँ से क्या होता है, कई सारे रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और ये इधर ऐसे ही निकलते हैं कई सारी रंगे। और इसी घटना को, यानी प्रकाश के कई वर्णों को अलग होने की जो घटना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। बात समझ में आ रही है? बोलो फटाक से। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुको, हम देखें, इसमें इमेज है रखा हुआ, इमेज है ये रखा हुआ, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये क्या है कि प्रिज्म है, और प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण, एक श्वेत प्रकाश की किरण आती है, तो ये रंग जो है वो रंग क्या होते हैं, कई वर्णों में विभक्त होके, और हम इसे पर्दे पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तरह से ये क्या बनता है, रेनबो, इंद्रधनुष बनता है। यदि हम बात करें कि इसमें किस तरह के रंगों का जो है वो होता है, तो इसमें देखिएगा, इसको याद भी रखना है। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, विव ग्योर, इसको याद रखिएगा। ये क्रम होता है रंगों का। वी से हम क्या कहते हैं, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। और इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, यानी आर सबसे ऊपर होता है और भी सबसे क्या होता है, नीचे होता है। बात समझ में आई? नहीं आई है, दोबारा सुनिए, आगे निकलते हैं, यहाँ पे देखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो रंगों का क्रम होता है विक्षेपित होने का या अपवर्तित होने का। अच्छा मुझे कोई एक क्वेश्चन बताइए, अभी आप लोग, हम इसको मिटा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन बताइए। यदि यदि कोई रंग है, जैसे मान लीजिए रेड है, ठीक है, रेड का यदि कम मुड़ता है, ये क्या है, हमारा प्रिज्म है, यहाँ पे श्वेत प्रकाश किरण आई और यहाँ पे रेड हल्का सा मुड़ा, बाकी सारे ज्यादा मुड़ गए हैं, रेड कम मुड़ा है। यदि रेड कम मुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है या कम है? कोई मुझे बताए अगर सुन रहा है, तो अपवर्तनांक कम होगा या ज्यादा होगा? कोई जवाब दे इस बात का। यदि समझ में आ रही बात, तो जवाब दीजिए आप लोग। अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अपवर्तनांक जितना कम होगा, उतना ही प्रकाश की किरण कम क्या होगी, विचलित होगी, और जितना कम विचलित होगी, उतना ही अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज हम ऊपर बता रहे थे क्या, कि रंगों का जो क्रम होगा वो विबग्योर से हम याद रखेंगे, विबग्योर, और इसके क्रम को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। सॉरी,
ये क्या हो रहा है, इसी से देखिए इंद्रधनुष भी बनता है। थोड़ा सा रुकिएगा। अभी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि रंगों का क्रम क्या होगा, कैसे होता है रंगों का क्रम। तो हम याद रखेंगे सबसे पहले नंबर पे क्या होती है, बैगनी। अब ये भी किससे कैसे बता रहे हैं, नीचे से क्रम है ये, नीचे से हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी ये सबसे क्या होता है, नीचे। तो हम ऊपर से ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से अगर लिखते हैं हम, तो सबसे पहले रेड आ जाता है, यानी सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है उसकी किसका होता है, लाल रंग का, लाल। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, लाल के बाद नारंगी, हाँ। और इसके बाद, हाँ, पीला। फिर इसके बाद ग्रीन। और इसके बाद ग्रीन के बाद ब्लू आता है, हरा, नीला। हाँ, नीला। ठीक है, नीला। इसके बाद इंडिगो। इंडिगो को क्या कहते हैं, इंडिगो को क्या कहते हैं, जामुनी रंग, आसमानी कहते हैं इंडिगो को। अच्छा ठीक है, इंडिगो याद रखना, इंडिगो। और इसके बाद क्या होता है, बैगनी, वॉयलेट। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्रम है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। हम आगे निकलते हैं इसमें से और बात करते हैं इंद्रधनुष की। तो इंद्रधनुष के बारे में सभी लोग जानते होंगे। हाँ, बोल। किसका, देखो विव ग्योर हम याद रखते हैं किस लिए, देखना। वी आई, हाँ, यहाँ से मिटाने दो इसको। वी आई बी जी वाई ओ आर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके क्रम को उलट देते हैं, ठीक है। अब ऐसे लिखोगे इसको, ऊपर लिख लो आर, इसी को उलट लो तुम, आर ओ। तो वो पता नहीं क्या बन जाता है, जिसको याद रखना मुश्किल होता है, याद नहीं रख सकते। और ये विवग्योर आसान है, याद हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अपनी सहूलियत के अनुसार तुम जैसे याद कर सकते हो, ट्रिक तुम खुद तैयार कर सकते हो। ये क्या है, ये एक ट्रिक है। तो ट्रिक अपने सहूलियत के अनुसार तैयार किया जाता है, जैसे याद हो जाए वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, विवग्योर आसान है, याद हो जाता है, एक वर्ड बन रहा है ना विवग्योर, इसलिए याद हो जाता है। जब कोई वर्ड नहीं बनेगा तो उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो इंद्रधनुष के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखो, वर्षा के पश्चात जब भी क्या होता है, वर्षा होता है वायुमंडल में, धरती पे। तो वायुमंडल के अंदर वर्षा की कुछ बूंद, पानी की कुछ बूंद क्या होती हैं, कण, पानी के कण या बूंद की बात करें, ये वायुमंडल में बच जाता है। और ये प्रिज्म का काम करता है, जो बचा हुआ पानी का कण होता है, ये किसका काम करता है, प्रिज्म का काम करता है, वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रिज्म का काम करता है। और जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं प्रिज्म पे, तो वर्ण विक्षेपित होता है और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है, तैयार होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, देखिए, मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है, सूर्य पूरब में है, सूर्य किस दिशा में होगा, ईस्ट में होगा, होगा कि नहीं होगा। सूर्य यदि ईस्ट में है और उस समय बारिश हुई है, तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, इंद्रधनुष की दिशा किस तरफ होगी, इंद्रधनुष की दिशा कोई बता सकता है, नहीं बता सकते तो सुन लो। देखो, कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग का समय है, सूर्य पूरब की दिशा में है और उस समय बारिश हुई है,
तो यदि सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष यदि बनेगा वायुमंडल में, तो वायुमंडल की सॉरी इंद्रधनुष की दिशा किस तरफ होगी, किधर होगी? सूर्य पूरब में है। एक चीज याद रखो, जब भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो वो सूर्य के विपरीत, नहीं, सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। सूर्य के क्या हुआ? आवाज नहीं आई है, एक बार दोबारा। दक्षिण से उत्तर। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हारा दक्षिण से उत्तर ठीक है। हम बता रहे थे कि किस दिशा में होगा। जैसे यदि मान लो शाम का टाइम है और सूर्य यदि पश्चिम में है, तो ऊपर वो पूरब की दिशा में दिखाई देता है हमको। अब वो किधर से किधर, एक मिनट, किधर से किधर बनता है ऐसे मतलब नहीं है हमको। अब ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है। वो सूर्य के किस दिशा में है, ये बात हम याद रखेंगे। सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है? कैसे होता है? यदि मान लो ये हमारी आंख है, यहाँ मान लो जैसे हमारी क्या है, आंख है, ये आंख है, और यहाँ पे क्या है, एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद है, और यहाँ पे क्या है, सूर्य है। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पे जाती हैं, परावर्तित होती हैं, फिर हमारी आंखों तक आती हैं। तो हमें इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो इधर ही दिखाई देता है, सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में। आया समझ में? चलो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें अगला क्या है? हम्म, आगे इसमें देखना। अच्छा, विज्ञ और याद रखना जो भी है। अच्छा, एक चीज और यहाँ देख लेना। अभी हम क्या कह रहे थे कि रेड कलर जो होता है, रेड रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जानते हो? यदि किसी रंग का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब क्या है कि वो विक्षेपित कम होगी। विक्षेपित कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत दूर तक जाएगी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रेड लाइट में रेड लाइट क्यों लगाया जाता है, या खतरे की जो भी सिंबल होते हैं उसमें रेड वाले चिन्ह क्यों होते हैं। तो इसका यही कारण होता है, क्योंकि रेड कलर का अपवर्तनांक कम होता है, और ये रंग जो है, इस रंग का जो प्रकाश निकलता है, लाल प्रकाश या लाल रंग, ये बहुत दूर तक बिना मुड़े हुए जाते हैं। ठीक है? इसी कारण इसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं, तो याद रखना इस बात को। आगे हम निकलते हैं, और आगे हम क्या देखेंगे कि जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल, वायुमंडलीय अपवर्तनांक में, वायुमंडलीय अपवर्तनांक से क्या होता है, फायदे क्या होते हैं, नुकसान। अच्छा, एक चीज देखना, देखो जैसे मान लो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, मान के चलना ये क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ तक हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है। और इसके ऊपर ये क्या है, निर्वात है। ठीक है? अब देखना, जब प्रकाश की किरण आती है, जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आई, अब वायुमंडल के अंदर जानते हो कई तरह के क्या होते हैं, लेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? कई तरह के वायुमंडल के लेयर होते हैं। कहने का मतलब कि कई जगह जाओगे तो O2 मिलेगा, O3 मिलेगा, जैसे कि ओजोन परत है, जहाँ पे हवा की जो कण होंगे वो बहुत अधिक पास पास होते हैं। कुछ जगह क्या होते हैं, थोड़ा सा विरल माध्यम होता है, कहीं संघनन माध्यम होता है, कहीं क्या होता है, सघन माध्यम होता है, कहने का मतलब, और कहीं क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ऐसे कई लेयर होते हैं जो वायुमंडल में होते हैं। तो अब देखना, जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से कुछ विचलित होंगी, फिर जब इस दूसरे वाले में इंटर करेंगे तो थोड़ा सा विचलित होंगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा विचलित होंगी। ऐसे करते हुए क्या होती हैं, घूमते हुए आती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। बात समझ में आ रही है? इस घटना के कारण ये जो घटना हो रही है, इस घटना के कारण क्या होता है, इस घटना के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे यदि तारा है
तो एक बार हमें लगेगा कि तारा यहाँ है, एक बार लगेगा यहाँ है, फिर लगेगा यहाँ है। तो इस वजह से तारे की जो स्थिति होती है वो क्लियर समझ में नहीं आती है, और तारे क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो फटाफट। देखो, अब देखो ऐसे ही क्या होता है जब सूर्य का उदय होता है, ये तो पहला था, मान लो यहाँ दूसरा हम कर लेते हैं, मान लो ऐसे ही जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य सूर्योदय जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, हमें विलंब दिखाई देता है। क्या? विलंब। विलंब का मतलब जानते हो? सूर्य उग गया होता है और हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य डूब गया होता है, सूर्य हमें दिखाई देता है। ये भी घटनाएं होती हैं। और इसके अलावा जो तारों की जो वास्तविक क्या होती है, स्थिति होती है, हम नहीं जान पाते हैं। नहीं जान पाते हैं। वास्तविक स्थिति को हम क्या करते हैं, नहीं जान पाते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? बताओ। चलो आगे अब हम बढ़ेंगे और देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या होता है, थोड़ा सा देखो। देखो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण पुंज वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है, और वायुमंडल में क्या होते हैं, कई सारे कण होंगे। कौन कौन से कण होंगे? कौन कौन से कण होंगे? जल के कण हो सकते हैं, बोलो। धूल के कण हो सकते हैं, वायु के कण हो सकते हैं। ये सारे कण होते हैं उसमें। और ये क्या करते हैं, ये प्रकाश के किरणों से टकराते हैं, और टकराने के बाद इन किरणों के मार्ग को क्या करते हैं, बदल देते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण या टिंडल प्रभाव कहते हैं। नाम सुने होंगे, टिंडल टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बताओ, जल वायु और धूल या धुआं, यदि हम बात करें, जल प्लस वायु प्लस धुआं, इसका जो मिश्रण होगा वो किस तरह का मिश्रण होगा? कक्षा नौ कक्षा 9 क्लास 9th में ये पढ़े हो और हमें पढ़ाए हुए हैं। तो ये बताओ किस तरह का मिश्रण होगा? यदि हम विलयन की बात करें, हाँ कोलाइडी विलयन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखना, इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल में जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण, उन कणों के कारण प्रकाश की किरणें प्रकीर्ण होती है। प्रकीर्ण मतलब अपने मार्ग से विचलित होती हैं, खंडित होती हैं, और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई हो तो फटाक से बताओ, हाँ बात समझ में आई है। ठीक है, आगे देखो। इसमें क्या होता है कि जब ये कहीं भी हम देख सकते हैं, कमरे के अंदर देख सकते हैं, देखते भी हो, कमरे में कहीं किसी सुराग से अगर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वहां पे टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हर जगह हमको क्या होता है, दिखाई देता है। घने जंगल में अगर हम बात करें, जंगल में भी ये हमको दिखाई देता है। जंगल में देखोगे तो घने यदि जंगल है तो जंगल के बीच से प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं, और उसके मार्ग में जो भी चीजें पड़ती हैं वो सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि हम बात करें ये प्रकाश का प्रकीर्ण, तो ये किस पर निर्भर करेगा, मुझे बताओ। प्रकाश का प्रकीर्ण किस वस्तु पर? हाँ, ये पहली बात तो डिपेंड करता है कि माध्यम के कण, माध्यम यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, उस माध्यम में
माध्यम का कण के ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, यदि मान लो कण क्या होगा, अधिक डेंस होगा तो अधिक प्रकीर्ण होगा, डेंडल प्रभाव अधिक दिखाई देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो यदि निर्वात है, यदि मान लो निर्वात है तो निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें प्रभाव टिंडल प्रभाव हमको दिखाई देगा, निर्वात में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ, देखो बड़े आकार के जो कण होते हैं उनका तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, बड़ा होता है, और उसमें अधिक प्रकीर्ण हमको क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, अब ये लेसन हमारा क्या हुआ है, लेसन, ये पूरा लेसन ही हमारा खत्म हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि खतरे का संकेत लाल रंग से क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल चुका है, पीडीएफ आप लोग देखे हैं, ये बताइए, पीडीएफ देखे हैं तो इसको, अच्छा हाँ, पीएचएफ लिख रहे हैं, पीडीएफ, ठीक है, तो पीडीएफ देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, और आज का ये पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अभी 5 मिनट और है, बताइए किसी को कुछ पूछना है इसमें, इसमें कहीं से कुछ भी। क्या हो गया, कहाँ गए आप लोग, बोलिए, किसी को कुछ पूछना है या क्लास को हम ओवर करें। क्लास अगर ओवर होगा तो फिर अगला लेसन अब हम लोग देखेंगे। चलिए हम क्लास को खत्म ही करते हैं, आप लोग नोट बनाइए, नोट बनाने के बाद क्वेश्चन को हल कीजिए, और जो क्वेश्चन पूछना है उसको पूछिएगा। ठीक है, तो बोलिए फटाक से, क्लास ओवर करें हम।